बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर नंबर 3, जो कि पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम है। यानी पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, कौन कौन से हेल्थ केयर सिस्टम मौजूद है पाकिस्तान में, ये सब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है, बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन सिस्टम क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, आइडेंटिफाई द हेल्थ सर्विस अवेलेबल टू कम्युनिटी बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम। और पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम कौन कौन से हेल्थ केयर सिस्टम कम्युनिटी में अवेलेबल है ये हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम कितने अवेलेबल है वो भी डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ हेल्थ केयर टीम members within the healthcare system। और healthcare टीम मेंबर्स जो है यानी नर्सेज, डॉक्टर, फिजिशियंस, इन सब का क्या काम है हेल्थ केयर सिस्टम में। डिस्कस द डिवोल्यूशन प्लान ऑफ 2000 में जो डिवोल्यूशन रोल था, प्लान था WHO का, तो उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब है सिस्टम क्या है। सिस्टम अ सेट ऑफ थिंग वर्किंग टुगेदर। ये एक सेट होता है चीज़ों का जो कि क्या होता है, जो कि एक मतलब ऐसी चीज़ें जो कि एक सिस्टम में काम करने के लिए चाहिए, जो कि एक सिस्टम में ज़रूरी होते हैं, तो उस चीज़ों का कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। जो कि इंटर कनेक्टेड नेटवर्क होता है, मतलब एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन होता है, तो उस सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, उस सारे सिस्टम को हम कहते हैं सिस्टम कहते हैं। उस सेट को हम एक सिस्टम कहते हैं। एन ऑर्गेनाइज पर्पसफुल स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स। ये एक ऑर्गेनाइज मकसद होता है, एक मकसद स्ट्रक्चर होता है जो कि कंसिस्ट होता है इंटर रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स पे, जैसे कि कंपोनेंट्स, एंटिटीज या फैक्टर्स, मेंबर्स, पार्ट्स एक्सेट्रा। ये सब इसमें शामिल होता है। अब है हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम क्या है। अ हेल्थ सिस्टम आल्सो समटाइम रिफर्स टू एज हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ सिस्टम जो है ना, ये कभी कभार इसको ज़्यादातर हम क्या कह सकते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम कह सकते हैं। एज एन ऑर्गेनाइज्ड ऑफ पीपल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल होता है, या इंस्टीट्यूट होता है, या एक रिसोर्स होता है, जिसका मकसद क्या होता है, जिसका मकसद होता है कि वो हेल्थ की नीड्स को, हेल्थ के टारगेट्स को पॉपुलेशन तक डिलीवर करें। All the activities whose primary purpose is to promote, restore and or maintain health। और ज़्यादातर प्राइमरी पर्पस का, प्राइमरी हेल्थ केयर का जो मकसद होता है, तो उन लोगों का मकसद क्या होता है कि वो क्या करे, मतलब हेल्थ को प्रमोट करे, प्रमोशन ऑफ हेल्थ करे, रिस्टोरिंग ऑफ हेल्थ करे एंड मेंटेनिंग ऑफ हेल्थ करे। और ये एक गोल था WHO का कि ये गोल हमने 2000 तक क्या करना है, कंप्लीट करना है, अचीव करना है, जो कि उसमें फिर कुछ वजूहात की वजह से वो फेल हो गए इस गोल में अचीव करने। अच्छा जी, अब है हॉस्पिटल सिस्टम। हॉस्पिटल सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है। हॉस्पिटल सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। ये एक ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल होता है, आर फैसिलिटीज़ या फैसिलिटीज़ होते हैं दैट वर्क टुगेदर टू डिलीवर सर्विस टू देयर कम्युनिटीज़। जिसका काम क्या होता है, जिसका काम ये होता है कि वो डिलीवर करे हेल्थ सर्विस को, हेल्थ सिस्टम को लोगों तक, कम्युनिटी तक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, डिफरेंट टाइप्स होते हैं हॉस्पिटल के, जिसमें क्या क्या शामिल है, जिसका मतलब, और ये डिफरेंस किस वजह से होते हैं, ये डिफरेंस ऑनरशिप एंड फाइनेंशियल गोल की वजह से होते हैं। यानी इसमें कुछ पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, कुछ नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल होते हैं। पब्लिक हॉस्पिटल जो कि कम पैसों में हेल्थ प्रोवाइड करे, नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल जो कि फ्रीली हेल्थ प्रोवाइड करे, और प्राइवेट हॉस्पिटल का ये गोल होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अचीव करें। अब है एक एक को हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पब्लिक हॉस्पिटल। पब्लिक हॉस्पिटल आर फंडेड एंड ओन्ड बाय लोकल, स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट आर रिसीव मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। अच्छा जी, ये एक ऐसा सर्विस होता है जो कि फंडेड होता है, मतलब कि इन लोगों को पैसे जो मतलब सैलरीज वगैरह जो होते हैं वो मिलते हैं कहाँ से, गवर्नमेंट की साइड से, फेडरल गवर्नमेंट की साइड से।
सम पब्लिक हॉस्पिटल एंड रिसीव मनी फ्रॉम गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की साइड से भी इस मनी को रिसीव करते हैं. सम पब्लिक हॉस्पिटल आर एसोसिएटेड विद मेडिकल स्कूल, और इसमें कुछ मेडिकल स्कूल्स भी शामिल होते हैं, जैसे कि नर्सिंग स्कूल हो गया, मेडिकल स्कूल्स हो गए, तो ये भी इसमें शामिल होते हैं. अब है नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल. नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल आर ऑफन कम्युनिटी हॉस्पिटल. ये एक कम्युनिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, कम्युनिटी में जो हॉस्पिटल प्रेजेंट होते हैं, और इसका जो लिंकेज होता है वो ज़्यादातर रिलीजियस पर्पस से लिंक्ड होते हैं. द मेन गोल ऑफ नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल इज टू प्रोवाइड सर्विस टू अ कम्युनिटी. और नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल का मेन गोल जो होता है, मेन मकसद जो होता है वो क्या है कि वो मतलब लोगों को पैसे लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करें, लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करें. प्राइवेट हॉस्पिटल्स. प्राइवेट हॉस्पिटल आर ओन्ड बाय इन्वेस्टर. प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ना ये मतलब इन्वेस्टर के बेस पे बने होते हैं. देयर गोल इज़ टू अर्न प्रॉफिट. और इन लोगों का गोल जो होता है, इस हॉस्पिटल का जो मकसद होता है, जो गोल होता है, तो उसका गोल ये होता है कि वो प्रॉफिट को रिसीव करे, ज़्यादा से ज़्यादा मनी बनाए. प्राइवेट हॉस्पिटल टेंड टू ऑफर मोर प्रॉफिटेबल सर्विस. प्राइवेट हॉस्पिटल का जो मतलब जो मकसद होता है तो वो ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल सर्विस प्रोवाइड करे, ऑफ़र करे, सच एज़ रिहेबिलिटेशन. यानी रिहेबिलिटेशन मतलब बीमारी को बहाल, पेशेंट को बहाल रखना. तो पेशेंट को रिहेबिलिटेट करेंगे, उसका जो मतलब डिजीज़ है उसको प्रमोट करेंगे, उसको ठीक करेंगे. इलेक्टिव और प्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कार्डियोलॉजी वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं. दे ट्राई टू अवॉइड अनप्रॉफिटेबल सर्विस सच एज इमरजेंसी मेडिसिन विच कैन लूज मनी ड्यू टू अनइंश्योर्ड पेशेंट. अगर इन लोगों का जो मकसद होते हैं तो ये ट्राई करते हैं कि जो अनप्रॉफिटेबल सर्विस है, जैसे कि इमरजेंसी मेडिसिन हो गए, जो कि पेशेंट के जो मनी होता है उसको कम करते हैं, उसको लॉस कर देते हैं, तो इससे मतलब अपने हॉस्पिटल को अवॉइड रखें. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जनरल हॉस्पिटल. अब कुछ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कुछ हॉस्पिटल्स मौजूद होते हैं, यानी हॉस्पिटल के फिर कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक जनरल हॉस्पिटल हो गया, एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हो गया. जनरल हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि उसमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पेशेंट के, मतलब वो डिफरेंट डिजीज़ को, डिफरेंट कंडीशंस को क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं. और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल ऐसे होते हैं कि जिसमें एक स्पेसिफिक डिजीज़ का मतलब सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, उसका इलाज होता है वहाँ पे, जैसे कि शौकत खानम हॉस्पिटल हो गया, या नवाज शरीफ हॉस्पिटल हो गया, या इस तरह से कुछ जो क्या है किडनी का जो हॉस्पिटल है, या कार्डियोलॉजी का अपना जो हॉस्पिटल्स है, तो इसी तरह से एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल होता है. General hospital, a hospital that provide a range of different services for patient of various age groups and with varying disease condition. ठीक है जी. इसमें क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ डिजीज पेशेंट्स आते हैं, वेरियस टाइप ऑफ एज ग्रुप्स वगैरह, डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स आते हैं और उसको केयर प्रोवाइड करता है. जबकि स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, अ हॉस्पिटल एडमिटिंग फैमिली पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिजीज. इसमें एक स्पेसिफिक डिजीज पे एक पेशेंट सफ़र करता है तो उसको क्या करता है, वहाँ पे एडमिट करते हैं. आर इफेक्शन ऑफ वन सिस्टम आर रिजर्व फ्रॉम द डायग्नोज एंड treatment of condition affecting a specific age groups of a long term nature. और उसका जो मकसद होता है, उसका जो मतलब गोल होता है, तो वो एक स्पेसिफिक डिजीज़ को, स्पेसिफिक एज वाले पेशेंट्स को वहाँ पे एडमिट करते हैं और उसके कंडीशन के मुताबिक उसको ट्रीट करते हैं. डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट लेवल रेफरल हॉस्पिटल. अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी जो फर्स्ट लेवल हॉस्पिटल होता है, यानी जो फर्स्ट लुक को या फर्स्ट मीट हॉस्पिटल जो होते हैं, जब पेशेंट को कोई डिजीज़ या कोई साइन एंड सिम्टम नज़र आते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या करते हैं, वहाँ पे जाता है और अपना जो फर्स्ट लेवल मतलब प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करते हैं. अ हॉस्पिटल एट द फर्स्ट रेफरल लेवल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिस्ट्रिक्ट और अ डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया कंटेनिंग अ डिफाइंड पॉपुलेशन एंड गवर्न फॉर बाय अ politico administrative organization such as a district health management team.
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल होता है जो कि उस एरिया में प्रेजेंट होता है, यानी एक कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, जोग्राफिकल एरिया में होता है, और वो लोगों के जो मतलब जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है, जो हेल्थ केयर होता है, जो हेल्थ डिजीज़ होता है, उसको क्या करता है, मैनेज करता है। एक डिस्ट्रिक्ट टीम होता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट टीम होता है, और उसके ज़रिए ही उन लोगों का हेल्थ केयर सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है। फिर है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। Primary health care center, a center that provides service which are usually with the first point of contact with a health professional. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है ना, ये एक ऐसा सेंटर होता है जो कि प्रोवाइड करता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी एक पेशेंट आ गया और उसका जो फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट कांटेक्ट होता है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के से ही होता है, हेल्थ प्रोफेशनल के साथ होता है। दे इंक्लूड सर्विस प्रोवाइड बाय जनरल प्रैक्टिशनर्स, डेंटिस्ट्स, कम्युनिटी नर्सेज, फार्मासिस्ट एंड मिडवाइफ्स एमंग अदर्स। अब इसका कंटेक्ट किस और इसमें इस सर्विस में कौन कौन इंक्लूड होता है? जनरल प्रैक्टिशनर्स मौजूद होते हैं, डेंटिस्ट, कम्युनिटी नर्सेज या फार्मासिस्ट या मिडवाइफ्स एमंग्स अदर, इसी तरह से कुछ और लोग भी मौजूद होते हैं यहाँ पे। अब है हेल्थ वर्क फोर्स। हेल्थ वर्क फोर्स में कौन कौन आते हैं? हेल्थ वर्क फोर्स में आते हैं फिजिशियन एंड डॉक्टर। फिजिशियन एंड डॉक्टर का क्या काम होता है और ये कौन होते हैं? तो फिजिशियंस या डॉक्टर जो है ना, ऑल ग्रेजुएट ऑफ एनी फैकल्टी ऑफ स्कूल ऑफ मेडिसिन। इसका जो ये वो लोग होते हैं जो कि ग्रेजुएट होते हैं ऐसी फैकल्टी या स्कूल से जो कि मेडिसिन फैकल्टी या स्कूल है, एक्चुअली वर्किंग इन द कंट्री ऑफ मेडिकल इन एनी मेडिकल फील्ड। और ये लोग एनी मेडिकल फील्ड में काम कर सकते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी एट्सेट्रा, ये सब चीज़ों में ये लोग काम कर सकते हैं। अब है मिडवाइफ। मिडवाइफ वो पर्सन होता है हु हैव कंप्लीट अ प्रोग्राम ऑफ मिडवाइफरी एजुकेशन, जिसने मिडवाइफरी एजुकेशन का जो प्रोग्राम होता है उसको कंप्लीट किया हो, एंड हैव एक्वायर्ड द रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन टू बी रजिस्टर्ड एंड आर लीगली लाइसेंस्ड टू प्रैक्टिस midwifery and are actually working in the country। अच्छा जी, और ये वो लोग होते हैं जो कि क्वालिफाइड होते हैं मिडवाइफरी से, और दूसरा ये कि इन लोगों का जो लाइसेंस होता है, इन लोगों को मिडवाइफरी का लाइसेंस मिला होता है जो कि रजिस्टर्ड लाइसेंस होता है, एंड आर एक्चुअली वर्किंग इन द कंट्री, जो कि कंट्री में हर एक कंट्री में काम कर सकता है। द पर्सन में आर मे नॉट हैव प्रियर नर्सिंग एजुकेशन। और ये वो पर्सन होता है जो कि जिसने मतलब जो नर्सिंग एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं कभी कभार और कभी कभार नहीं। अब नर्सिस कौन है? नर्सिस वो पर्सन्स होते हैं हु हैव कंप्लीट अ प्रोग्राम ऑफ बेसिक नर्सिंग एजुकेशन, जिसने अपना मतलब उन लोगों के साथ एक को क्वालिफाइड एक रजिस्टर्ड लाइसेंस प्रेजेंट होता है कि इसने नर्सिंग एजुकेशन, बेसिक नर्सिंग एजुकेशन को क्या किया है, क्वालिफाइड किया है, कंप्लीट किया है, आर अथराइज्ड बाय टू प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबल एंड कम्पिटेंट सर्विस फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ। और इन लोगों का जो काम होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए? प्रिवेंशन, प्रमोशन ऑफ हेल्थ के लिए या प्रिवेंशन ऑफ इलनेस के लिए, टू केयर द सिक ऑफ द सिक पर्सन। इन लोगों का ये भी काम होता है कि केयर करे बीमार इंसान का, एंड रिहेबिलिटेशन और पेशेंट को रिहेबिलिटेट रखे, बहाल रखे, एंड आर एक्चुअली वर्किंग इन द कंट्री, और ये मतलब कंट्री में काम कर सकते हैं। अब है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट वो लोग होते हैं जो कि ग्रेजुएट होते हैं एनी फैकल्टी और स्कूल ऑफ फार्मेसी। एनी फैकल्टी या स्कूल ऑफ फार्मेसी से ये लोग क्या होते हैं? ग्रेजुएट होते हैं, एक्चुअली वर्किंग इन द कंट्री एंड फार्मेसीज। और ये ज़्यादातर कंट्री के फार्मेसीज में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में भी, लेबॉर्ट्रीज में भी और इंडस्ट्रीज में भी। डेंटिस्ट वो लोग होते हैं जिसने ग्रेजुएट किया होता है डेंटिस्ट्री स्कूल से या फैकल्टी से।
डेंटिस्ट वो लोग होते हैं जो कि एक फैकल्टी या स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री से क्वालिफाइड हुआ होता है या ग्रेजुएट हुआ होता है। और इन लोगों का जो मतलब काम होता है वो क्या होता है, ओडोंटोलॉजी द स्टडी ऑफ टीथ, या स्टोमेटोलॉजी द स्टडी ऑफ डिजीज़ ऑफ टीथ एक्सेट्रा, मतलब डिफरेंट डिजीज़ होते हैं, ओरल डिजीज़ वगैरह। इसका स्टडी के लिए ये लोग क्या होते हैं, इसके डिजीज़ को मालूम करने के लिए, इसके डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए ये लोग काम करते हैं। एक्चुअली वर्किंग इन द कंट्री इन एनी डेंटल फील्ड, और ये एनी डेंटल फील्ड में काम कर सकते हैं। अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंक्लूडिंग हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, इसमें कम्युनिटी हेल्थ वर्कर भी आ सकते हैं, और भी ये मतलब ये लोग भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर में इंक्लूड होते हैं। ऑल वर्कर्स हु रिस्पॉन्स टू द नेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ care provider are neither physician, doctor, midwives, nurses, pharmacists or डेंटिस्ट। और सारे वो लोग जो कि मतलब हेल्थ केयर सिस्टम में कुछ काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि डॉक्टर हो या ना हो, मिडवाइफ्स या नर्सिस, फार्मासिस्ट या डेंटिस्ट, इन सब के अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स कह सकते हैं। अब हेल्थ टीम में कौन कौन प्रेजेंट हो सकते हैं। हेल्थ टीम में कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रेजेंट होता है, होती है या होता है, लेडी हेल्थ विजिटर, हेल्थ टेक्नीशियंस, वैक्सीनेटर्स, डिस्पेंसर, लैब टेक्नीशियन एंड फैमिली हेल्थ वर्कर, ये सब हेल्थ टीम में आते हैं। अच्छा जी, और भी है थेरापिस्ट एंड रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, emotional, social and spiritual support provider, lady health worker, or trained traditional birth attendant, security guard, point etc. ये सब क्या है, प्रेजेंट है। sanitary worker, driver of ambulance, other persons who work for promotion of health, तो ये सब प्रेजेंट है हेल्थ टीम में, ये सब शामिल होते हैं। अब द हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म साइकिल, ये एक साइकिल है कि फर्स्ट जब पेशेंट आता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि डिफाइन योर प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम क्या है। देन उसके काज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद डेवलप ऑप्शंस, फिर उसके लिए कुछ ऑप्शंस बनाते हैं कि अगर ये हम प्रोवाइड करें तो इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। डिसाइड व्हाट टू डू, फिर हम डिसाइड करते हैं कि इन ऑप्शन में कौन सा सेलेक्ट करें, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं उसके प्रॉब्लम पे, वो मतलब जो प्लान हमने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उस प्लान को उस पर इंटरवेंट करते हैं, और फिर उसके बाद हम उसका इवोल्यूशन देखते हैं, चेंजेस देखते हैं कि पेशेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब है पब्लिक हेल्थ सिस्टम। पब्लिक हेल्थ सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है। इन जनरल पब्लिक हेल्थ सिस्टम पब्लिक हेल्थ सिस्टम में क्या शामिल होता है, प्रिवेंट्स एपिडेमिक, जो एपिडेमिक्स होते हैं यानी एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज़, वो सब ये प्रिवेंट करते हैं। जनरल पब्लिक हेल्थ में ये सब प्रिवेंट होता है कि जो डिजीज़ होते हैं या एपिडेमिक डिजीज़ होते हैं तो उसको ये प्रिवेंट करते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब इन्वायरमेंट को डिजीज़ वगैरह से क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं। प्रिवेंट इंजरीज से प्रिवेंशन करते हैं। प्रोमोट एंड इनकरेज हेल्थी बिहेवियर जो है ना उसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं और इनकरेज करते हैं। रिस्पॉन्स टू डिज़ास्टर एंड असिस्ट कम्युनिटी इन रिकवरीज, जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, जो डिज़ास्टर्स वगैरह आते हैं तो उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होता है या रिकवरीज होते हैं, तो ये भी इन लोगों का काम है। एश्योर द क्वालिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और ये क्या करते हैं, क्वालिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस को भी प्रोवाइड करता है। हेल्थ पब्लिक हेल्थ अप्रोच, इनका अप्रोच अब क्या होता है। पब्लिक हेल्थ मॉडल एंड मेडिकल मॉडल। पब्लिक हेल्थ मॉडल में क्या शामिल होते हैं, पॉपुलेशंस होते हैं, डिजीज़ प्रिवेंशन होते हैं, मतलब ये कौन से लोगों को जो
इंजरीज वगैरह आते हैं तो कौन से लोगों को ये पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड होता है। तो पब्लिक हेल्थ मॉडल में कौन कौन शामिल है, पॉपुलेशन शामिल है, डिजीज़ प्रिवेंशन शामिल है, हेल्थ प्रमोशन शामिल है, ये सब इन लोगों का काम है। इंटरवेंशन शामिल है, एनवायरनमेंट्स वगैरह, हेल्थ, ह्यूमन बिहेवियर, गवर्नमेंट, सम प्राइवेट एक्सेट्रा, ये सब पब्लिक हेल्थ मॉडल्स में शामिल है। मेडिकल मॉडल में क्या आते हैं, मेडिकल मॉडल में इंडिविजुअल डायग्नोज, ट्रीटमेंट, इंटरवेंशन और मेडिकल केयर एंड प्राइवेट सम पब्लिक, ठीक है, ये सब शामिल है मेडिकल मॉडल्स में। अच्छा जी, अब है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन पाकिस्तान। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पाकिस्तान में क्या है, पब्लिक सेक्टर है एक और दूसरा प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर में फिर फेडरल गवर्नमेंट आता है और प्रिवेंशन गवर्नमेंट आता है। फिर फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफेंस आता है और मिनिस्ट्रीज आते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिलिट्री हॉस्पिटल्स आते हैं या कंटोनमेंट बोर्ड्स आते हैं और इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, वर्टिकल प्रोग्रामर्स वगैरह आते हैं। फिर है प्रिवेंशन गवर्नमेंट में प्रिवेंशन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ आते हैं, प्राइमरी हेल्थ या सेकेंडरी हेल्थ एंड टर्शियरी हेल्थ, ये भी पब्लिक सेक्टर में शामिल होता है। फिर है प्राइवेट सेक्टर में मेजर हॉस्पिटल्स जो इंडिविजुअली प्रैक्टिसेस, जीपीएस, हकीम्स, होम्योपैथिक्स, एनजीओस, फिलैंथ्रोपिक्स एक्सेट्रा, ये सब शामिल है। अच्छा जी, फिर है लेवल ऑफ हेल्थ में 3 लेवल ऑफ हेल्थ शामिल है। एक है प्राइमरी हेल्थ केयर, दूसरा है सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्शियरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर जो फर्स्ट कांटेक्ट होता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर जब साइन एंड सिम्टम्स जो है ना वो थोड़े डेवलप हो जाते हैं तो फिर सेकेंडरी को रेफर करते हैं और फिर इसके बाद सेकेंडरी सर्विस जो है ना ये टर्शियरी हेल्थ केयर को पेशेंट को क्या करते हैं, रेफर करते हैं। अच्छा जी, अब प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या शामिल है। प्राइमरी हेल्थ केयर इज बेस्ड ऑन MCH, dispensaries, family planning centers, health houses are LHWs and BHU and RHCs वगैरह, ये क्या है, ये प्राइमरी हेल्थ केयर में शामिल है। प्राइमरी हेल्थ केयर मोस्ट फोकस ऑन प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ रादर देन केयर। अच्छा जी, प्राइमरी हेल्थ सर्विस का मेन मकसद क्या होता है, उसका जो फोकस होता है वो प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ करते हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन दिस लेवल। और प्राइमरी हेल्थ केयर का जितना भी मतलब प्रैक्टिशनर्स वगैरह होता है वो यहाँ इस लेवल तक ही मतलब उसको प्रैक्टिस करते हैं या उसको ट्रेंड करते हैं। फर्स्ट एड इज़ आल्सो पार्ट ऑफ, जो फर्स्ट एड होता है ये पार्ट होता है किस चीज़ का, प्राइमरी हेल्थ केयर का। This level refers the patient to secondary level of detection एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अच्छा जी, और जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है ये क्या करता है, पेशेंट को रेफ़र करते हैं सेकेंडरी लेवल तक ताकि वहाँ पे इसका जो डिजीज़ ट्रीटमेंट है वो वहाँ पे जल्दी से हो सके। इवन कंडक्ट NVW नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी एज अ पार्ट ऑफ दिस लेवल। जो नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी होता है वो भी प्राइमरी हेल्थ केयर का क्या है, एक पार्ट है। सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल में क्या आता है, इट इज़ कंसर्न विद अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ एंड प्रमोशन ऑफ ट्रीटमेंट। अच्छा जी, सेकेंडरी हेल्थ केयर का जो काम होता है वहाँ पे क्या होता है, जो मतलब डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ होता है और दूसरा ये कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ होता है, जबकि प्राइमरी हेल्थ केयर में सिर्फ प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ था। इट इज़ बेस्ड ऑन तालुका या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बेस पे होता है। ये मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका बेस्ड पे हॉस्पिटल्स होते हैं। इट इज़ मोर कोरेटिव लेवल, ये मोर कोरेटिव लेवल है रादर देन प्रिवेंटिव। मतलब वो जो है ना वो कोरेटिव नहीं था, प्रिवेंटिव था, और ये क्या है, ये कोरेटिव है। प्रिवेंटिव इतना नहीं है जितना कोरेटिव है। इट रिसीव द पेशेंट फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ केयर, ये प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल से पेशेंट को रिसीव करता है। इट हैज़ स्पेशल सर्विस ऑफ गायनोकोलॉजिस्ट, ये इसमें स्पेशल सर्विसेज प्रेजेंट होते हैं जैसे कि गायनोकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, ANT स्पेशलिस्ट या ऑर्थोपेडिक्स सर्जन्स एंड पीडियाट्रिक्स एक्सेट्रा यहाँ पे
प्रेजेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद है टर्शरी हेल्थ केयर लेवल। टर्शरी हेल्थ केयर लेवल में कौन प्रेजेंट होता है? इट प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ केयर। इसमें हाई लेवल ऑफ केयर ये प्रोवाइड करता है एंड प्रोवाइड केयर टू डिसेबिलिटीज़ एंड प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन। और इसमें डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन जो मतलब पेशेंट का डिसेबिलिटीज़ एंड रिहेबिलिटेशन वाला पेशेंट यहाँ पे आते हैं और उन लोगों का यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। इट रिसीव द पेशेंट फ्रॉम सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल। ये पेशेंट को सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल से मतलब रिसीव करता है। सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल का जो काम होता है वो रेफ़र करता है, मतलब उन लोगों के जो उन लोगों का काम नहीं होता, मतलब वहाँ पे वो केयर प्रेजेंट नहीं होता, तो ये यहाँ पे क्या करता है, पेशेंट को रेफ़र करते हैं। इट हैज़ स्पेशलाइज्ड यूनिट एंड डिपार्टमेंट्स, साइकेट्री, ophthalmology, ENT, maternity, gynecology, कैंसर एंड ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। और इसमें जो कैंसर्स, गायनोकोलॉजीज, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थोमोलॉजी, एएनटीज वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट्स होते हैं। इट इज़ इक्विप्ड विद लीस्ट टेक्नोलॉजिकल एंड सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। और यहाँ पे मशीनरी और यहाँ पे जो मतलब लीस्ट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ वगैरह होते हैं, जो लेटेस्ट मशीनरी वगैरह होते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, ये आप लोग देख सकते हैं कि जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं, फिर क्या है स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और ये क्या है, ये जो फेडरल हॉस्पिटल्स वगैरह है, तो ये किस चीज़ में आते हैं, ये टर्शरी यहाँ से स्टार्ट होते हैं। हेल्थ हाउसेस हो गए, या MCH हो गए, या डिस्पेंसरीज, BHU, RHC, ये MCQs में आ सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये प्राइमरी हेल्थ केयर में प्रेजेंट है। फिर इसके बाद सेकेंडरी हेल्थ केयर आता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका हॉस्पिटल्स प्रेजेंट होते हैं। और फिर उसके बाद टर्शरी हॉस्पिटल आते हैं, जिसमें फेडरल हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स या टीचिंग हॉस्पिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, अब है हेल्थ सर्विस अवेलेबल टू कम्युनिटी बाय पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम। पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम में जो कम्युनिटी में हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल है, तो कौन कौन से है? बेसिक हेल्थ यूनिट होता है। बेसिक हेल्थ यूनिट में प्राइमरी हेल्थ केयर आता है, जिसका मेन मकसद क्या होता है? अच्छा जी, ये एक यूनिट ऑफ द बेसिक हेल्थ यूनिट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ये क्या है? ये प्राइमरी हेल्थ केयर है, जिसका काम है कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ बाय इम्यूनलाइजेशन, के लोगों को इम्यूनलाइज्ड करें, यानी वैक्सीनेट करें। तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर का काम है। हेल्थ एजुकेट करे, लोगों को एजुकेशन दे, फैमिली प्लानिंग को एजुकेट, मतलब फैमिली को एजुकेट करे, फैमिली प्लानिंग प्रोवाइड करे, ट्रीटिंग माइनर इलनेस वगैरह, ये सब इन लोगों का काम है। ऑन एन एवरेज अ बेसिक हेल्थ यूनिट सर्विस अ पॉपुलेशन अराउंड 10,000 to 25,000। अच्छा जी, और इस बेस पे जो लोगों का काम होता है, तो वो उसका एवरेज मतलब एवरेज पॉपुलेशन इसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो एवरेज पॉपुलेशन में प्रेजेंट होते हैं 10,000 से लेकर 25,000 तक लोगों को ये ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा जी, इट स्टॉप्ड विद 1 मेडिकल ऑफिसर। इसके स्टॉप्स में कौन कौन शामिल है? एक मेडिकल ऑफिसर शामिल होता है, एक हेल्थ टेक्नीशियन, 1 डिस्पेंसर, 5 to 10 लेडी हेल्थ वर्कर, डिपेंड्स ऑन द पेरिफेरी एरिया। अगर एरिया बड़ा है तो ज़्यादा वो लेडी हेल्थ वर्कर्स शामिल हो सकते हैं, और अगर एरिया छोटा है यानी पॉपुलेशन कम है, तो 5 to 10 लेडी हेल्थ वर्कर्स कंप्लीट होते हैं। 1 सिक्योरिटी गार्ड एंड 1 दाई या TBA वगैरह शामिल होता है। रूरल हेल्थ सेंटर जो है ना, उसका पॉपुलेशन 50,000 से 1 लाख तक पॉपुलेशन होता है, और उस रेंज तक मतलब हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इट इज़ प्राइमरी हेल्थ यूनिट। ये एक प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट होता है विच प्रमोट हेल्थ, जो कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ करता है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ करता है, एंड इम्यूनलाइजेशन करता है, यानी वैक्सीनेशन वगैरह भी करता है, हेल्थ एजुकेशन भी करता है,
फैमिली प्लानिंग्स एंड ट्रीटमेंट कॉमन माइनर इलनेस। और कॉमन माइनर इलनेस जो होते हैं उसका ट्रीटमेंट भी इन लोगों का काम होता है। It implements elements of primary health care। इन लोगों का मतलब ये प्राइमरी हेल्थ केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड स्पेशल सर्विस ऑफ गायनाकोलॉजी। और ये एक स्पेशल सर्विस यानी गायनाकोलॉजी या जनरल सर्जरीज, अपीडिशन ऑफ BHU वगैरह ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं। इट इज़ इंटीग्रेटेड विद 46 बेसिक हेल्थ यूनिट्स। और ये 46 बेसिक हेल्थ यूनिट्स इंटीग्रेट करते हैं। हैव 10 to 25 बेडेड वार्ड्स। और इसमें एक वार्ड भी हो सकता है, प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि 10 to 25 बेडेड होता है। इसके स्टाफ में 1 एक मेडिकल सुपरडेंट शामिल होता है, 1 डिप्टी मेडिकल सुपरडेंट और एक वुमेन मेडिकल ऑफिसर, दूसरा मेडिकल ऑफिसर्स प्रेजेंट होता है। फिर SR जो होते हैं मेडिकल ऑफिसर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और 1 गायनाकोलॉजिस्ट, obstetrician, गायनाकोलॉजिस्ट, सर्जन, स्टाफ नर्स इंचार्ज भी प्रेजेंट होती है। 1 लेडी हेल्थ विजिटर्स भी प्रेजेंट होते हैं। डिस्पेंसर कीपर, स्टोर कीपर एंड वैक्सीनेटर ये सब प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। 1 रजिस्ट्रेशनल क्लर्क एंड 2 ड्राइवर्स फॉर एम्बुलेंस एंड वार्ड सर्वेंट ये सब प्रेजेंट होता है। तालुका हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में कौन कौन शामिल होता है और तालुका हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कौन से हॉस्पिटल्स होते हैं वो मतलब 1 लाख से मोर पीपल को जो ट्रीट कर सकते हैं या मोर पीपल को जो मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं तो उसको हम तालुका हेडक्वार्टर्स कह सकते हैं। 1 तालुका हेडक्वार्टर इज इंटीग्रेटेड विद 3 to 4 RHCs। ये 3 to 4 RHC से इंटीग्रेट होता है। इट इंक्लूड सेकेंडरी हेल्थ केयर, इसमें से है सेकेंडरी हेल्थ केयर लेवल प्रेजेंट होता है। ये वो प्रोवाइड करता है प्रमोशन, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एंड मेजर डिजीज। माइनर एंड मेजर डिजीज को भी ट्रीट करते हैं। इट प्रोवाइड मोर कोरेटिव रेदर देन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ये मोर कोरेटिव्स होते हैं और मतलब कम प्रिवेंटिव एंड मोर कोरेटिव होते हैं। It receive the patient from the primary health care facility। और ये रिसीव करता है पेशेंट को प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस से। इट हैज़ स्पेशल सर्विसेज ऑफ गायनाकोलॉजिस्ट, आइज, पीडियाट्रिक्स, ENT इंक्लूडिंग जनरल सर्जरी एंड मेडिसिन ये सब प्रेजेंस होते हैं। इट इज़ 25 to 50 बेड्स वार्ड प्रेजेंट होता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा हॉस्पिटल होता है। इट आल्सो प्रोवाइड द सेकेंडरी हेल्थ केयर। ये भी सेकेंडरी हेल्थ केयर को प्रोवाइड करता है। इट इज़ इंटीग्रेटेड विथ 46 तालुका हॉस्पिटल। ये 46 तालुका हॉस्पिटल से इंटीग्रेट होता है। इट इज़ लोकेटेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड सर्विस 1 to 3 मिलियन पॉपुलेशन। और ये 1 to 3 मिलियन पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं मतलब उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल DHQs प्रोवाइड रेफरेंस केयर टू पेशेंट रिपर्स टू। और ये जो ऑल DHQ सिस्टम होता है वो अपने पेशेंट को यहाँ पे रेफर करते हैं यानी BHUs RHCs एंड तहसील हेडक्वार्टर्स वगैरह। प्रोविंशियल आर टीचिंग हॉस्पिटल जो टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं यानी टर्शरी हेल्थ केयर लेवल हॉस्पिटल। आल्सो प्रोवाइड मेडिकल एंड नर्सिस एजुकेशन। ये मेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं यानी वहाँ पे एक स्कूल, नर्सिंग स्कूल वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोवाइड स्पेशल जो मतलब पेशावर में जो HMC हो गया या KTH वगैरह है ये सब क्या है, ये एक टर्शरी हेडक्वार्टर्स टर्शरी हॉस्पिटल्स है। अच्छा जी, प्रोवाइड स्पेशल केयर। ये स्पेशल केयर प्रोवाइड करता है यानी इसमें साइकेट्री वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ENT, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनाकोलॉजी, ऑब्स्टेटिक्स, पीडियाट्रिक्स एंड ऑन्कोलॉजी ये सब प्रेजेंट होते हैं। दिस हॉस्पिटल प्रिवेंट डिसेबिलिटीज़। ये डिसेबिलिटीज़ को प्रिवेंट करते हैं मतलब ये इन लोगों का ये काम है। और प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन सर्विस आल्सो। और रिहेबिलिटेशन को भी मतलब ये भी ये लोग कर सकते हैं। अच्छा जी,
These hospitals are under control of Prevention Secretary of Health Directory। और ये लोग क्या किसके कंट्रोल में होता है? ये लोग प्रिवेंशन सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ डायरेक्टरी के अंडर कंट्रोल होते हैं। अब है फेडरल हॉस्पिटल्स। दिस हॉस्पिटल रन अंडर कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ये रन अंडर कंट्रोल ऑफ फेडरल हॉस्पिटल्स होते हैं, यानी जो कैपिटल सिटीज़ में या प्रोविंसेस में प्रेजेंट होते हैं या हॉस्पिटल। दिस हॉस्पिटल प्रोवाइड टर्शरी हेल्थ केयर। ये टर्शरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद में है। पॉली क्लिनिक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, ये सब क्या है? ये सब फेडरल हॉस्पिटल में प्रेजेंट है। NICHD, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में आ सकते हैं कि फेडरल हॉस्पिटल में कौन कौन से हॉस्पिटल प्रेजेंट है। तो ये जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर हो गया, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो कराची में प्रेजेंट है, या लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी वगैरह जो हैदराबाद में है, जिना हॉस्पिटल एंड लाहौर में, जो लाहौर में है। तो ये सब क्या है? ये सब फेडरल हॉस्पिटल्स में आते हैं, जो कि बड़े बड़े फेडरल हॉस्पिटल्स उसके अंडर होते हैं ये। तो ये MCQs में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और MCQs में आ सकते हैं। चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।